इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और लाइफ में सीखना ही सब कुछ होता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। आज मैं बात करूंगा दो एनिमल्स की जिनको देख के हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ। पहले नंबर पे है ईगल, बाज, और दूसरे नंबर पे है लायन, शेर। और जब आप इन दोनों के बारे में गौर से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। सबसे पहली चीज, इन दोनों का नेचर कैसा है, एंड सेकंड थिंग, इन दोनों का एटीट्यूड कैसा है। अगर हम गौर से सोचें तो ये दोनों अपने अपने इलाकों के राजा हैं। ईगल राजा है सारे पक्षियों का, लायन राजा है सारे एनिमल्स का। लायन के बारे में बात करें तो लायन के अंदर एक स्पिरिट है, लीडरशिप की क्वालिटी की। स्पिरिट का मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड को लोग गलत समझ लेते हैं। ईगो मतलब घमंड, और ज्यादातर लोग ईगो को एटीट्यूड बोलते हैं। ये गलत है। खैर छोड़ो। एक लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको और लोगों से बहुत अलग बनाता है, बहुत अलग। देखो, लायन है राजा पूरे जंगल का, और लायन हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है अपने जीवन में कुछ करने के लिए। देखो, मेरी बातें गौर से सुनना, गौर से, और समझना चीजों को। नंबर 1, लायन जंगल का सबसे लंबा जानवर नहीं है। नंबर 2, लायन जंगल में सबसे बड़ा जानवर भी नहीं है। नंबर 3, लायन जंगल में सबसे भारी जानवर भी नहीं है। नंबर 4, और ना ही लायन जंगल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मगर जब लायन किसी भी जानवर को देखता है जंगल में तो सारे जानवर भाग जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? देखो, लीडर सोए हुए को भी जगा सकता है और डरपोक को भी फेयरलेस बना सकता है। उनके अंदर से डर भगा सकता है। लीडर में ये क्वालिटीज होती हैं। लीडरशिप इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है। अगर आप डिप्रेस लोगों के बीच में लीडर को छोड़ दें 20-30 मिनट, तो उनकी सोच बदल सकता है, पूरी की पूरी उनकी सोच बदल सकता है। अगर आपके अंदर भी लीडरशिप वाली क्वालिटी है तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। लायन जंगल का राजा है बिकॉज उसके एटीट्यूड की वजह से। लायन के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होता है जो सबको डरा के रखता है। मगर हमको किसी को डरा के लीड नहीं करना है, किसी को भी डरा के लीड नहीं करना है। हमको लीडर बनना आपके लिए रिस्पेक्ट की बात है, रिस्पेक्ट की। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर मैं डर वर्ड यूज कर रहा हूं जंगल में तो आप सोच लेना मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। डर वर्ड जंगल में यूज कर रहा हूं तो रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। एलिफेंट रिस्पेक्ट करता है लायन की। जिराफ रिस्पेक्ट करता है लायन की। सोचो, इतने बड़े बड़े जानवर रिस्पेक्ट कर रहे हैं लायन की। सोचो,
डर मतलब रिस्पेक्ट। मैंने पहले भी बताया था, डर वर्ड को रिस्पेक्ट के तौर पे लें, गलत उसमें ना लें। डर को हम रिस्पेक्ट सोचेंगे, डर को हम रिस्पेक्ट सोचेंगे। बार बार बोल रहा हूं मैं, डर को हम रिस्पेक्ट सोचेंगे। एटीट्यूड, द एटीट्यूड इज डिफरेंट। उदाहरण के तौर पे, अगर शेर हाथी को देखता है तो सबसे पहले शेर के दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है, वो है शेर को हाथी को खाना है, लंच, उसका लंच। शेर का एटीट्यूड, लॉयन का एटीट्यूड ऐसा है कि वो इतने बड़े जानवर को भी खाने की शक्ति रखता है, और जो वो सोचता है वो उसको पूरा भी करता है। मगर एक चीज सोचें, एलिफेंट बहुत बड़ा भी है, पावरफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है, मगर एलिफेंट जब लायन को देखता है तो वो भाग जाता है, क्योंकि एलिफेंट अपने आप पे बिलीव नहीं करता कि वो बहुत स्ट्रांग है, कि वो बहुत पावरफुल है, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। लायन को अपने आप पे बिलीव है, एलिफेंट को अपने आप पे बिलीव नहीं है। बिलीव सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे।